कहते हैं कि अभी के सोहर में सावत तड़का तुमकरा खातिर सोहर बजाव ई का पवन सिंह मरियो जो है तुमकरा से जो घरे नो सोहर ना बाजी बाकी हम चाह देव तो 9 महीना में सोहर बाज जाई काहे से कि सोहर बजावे खातिर देह में पावर चाहिए का सर पवन सिंह क्या वो अंकल की तरह देखते हैं? हम तो दोनों को जन्म कुंडली तो हम रखे नहीं है कि टावर लगा लीजिए 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 टावर लगा लीजिए। क्या खेसारी लाल यादव जी को माफी मांगना चाहिए इस वोट को लेकर? लेकिन ये शब्द खेसारी लाल यादव जी के नहीं हो सकते। जहाँ तक मैं उनको पर्सनल लेवल पे जानता हूँ, संघर्ष जब तक नहीं करेंगे तब तक आप मुकाम को हासिल नहीं कर सकते। आखिर खुद का जब लगाम जब ढीला पड़ जाएगा तो फिर तो घोड़ा किधर भी निकल जाएगा ना किधर। अभी आप देख रहे हैं और खबर तक लाई मशीन में बता दूं कि अभी हमारे साथ यदुवंशी सेना के अध्यक्ष संतोष सोनू यादव भैया जी हमारे साथ मौजूद है। खास बातचीत होगा भोजपुरी के बारे में, आखिर भोजपुरी में इतना कंट्रोवर्सी क्यों होने जा रहा है। भाई सबसे पहले भैया और खबर तक लाई मशीन में स्वागत है, कैसे हैं आप? खबर तक क्या ऑल खबर तक। अच्छा, ऑल खबर तक। सबसे पहले ऑल खबर को देखने वाले जितने भी हमारे भगवान रूपी श्रोता समाज है उनको प्रणाम। हम तो बहुत अच्छे हैं, आप कैसे हैं? हम बढ़िया है भैया। क्या कहिएगा भैया, भोजपुरी में काफ़ी देख रहे हैं कि रोज मारी झगड़ा हो रहा है। जिस तरह इंडिया और पाकिस्तान से एकदम मार झगड़ा रहता है उसी तरह कलकार भोजपुरी के लड़ रहे हैं। आपको क्या लगता है कि भोजपुरी के पावर स्टार पवन सिंह, नाम उनका है, हम नहीं बोल रहे हैं कि पावर स्टार पवन सिंह, क्या वो अंकल की तरह देखते हैं? देखिए, उम्र जो है वक्त के अनुसार वो तो अपना कार्य तो करते रहेगी ना। हाँ, तो कोई वक्त को तो आप रोक नहीं सकते। जिस दिन वक्त थम गई उस दिन फिर आप कुछ नहीं रहे। आपका कहना है कि अंकल की तरह देखते हैं? वही हम करें कि आप वक्त को नहीं रोक सकते हैं ना। आज हम जो हैं कल कुछ और हम थे, कल कुछ और होंगे, है ना। आखिर जो खेसारी लाल यादव कहते हैं कि अंकल की तरह देखते हैं, तो आखिर इन दोनों बीचों में आखिर कितने उम्र की छोटा लोग कह रहे हैं कि 1-2 साल का अंतर है, बाकी क्यों अंकल बोला जा रहा है? हम तो दोनों को जन्म कुंडली तो हम रखे नहीं है कि कितना। बाकी खेसारी लाल यादव जी अंकल कहते हैं तो वही पावर स्टार पवन सिंह स्टेज पर चौकते हैं तो कहते हैं कि अभी के सोहर में सावत तड़का तुमकरा खातिर सोहर बजाव ये कहाँ तक सही बाकी सोहर बजाव? देखिए, दोनों लोग कहीं ना कहीं कान का जो होता है ना, एक कान का पात्र होना, दोनों लोग में वो बीमारी है। जैसे एक तरफ खेसारी जी भी कहीं ना कहीं अपनी टीम को कमांड नहीं कर पाते हैं, तो ठीक दूसरे तरफ पवन जी का भी यही स्थिति है। तो अपने अपने टीम को कमांड जिस दिन कर लेंगे उस दिन इस तरह का विवाद उत्पन्न नहीं होगा। अपने अपने टीम को कमांड कीजिए। अगर भोजपुरी में इतने ऑडियंस के प्यार दुला से आप हासिल करते हैं मुकाम किसी को, आखिर ऑडियंस को चैलेंज कर रहे हैं। खेसारी लाल यादव जी बोलते हैं स्टेज पर चढ़कर कि पवन सिंह मरियो जो है तुमकरा से जो घरे नो सोहर ना बाजी बाकी हम चाह देव तो 9 महीना में सोहर बाज जाई काहे से कि सोहर बजावे खातिर देह में पावर चाहिए। का तो सोहर बजावे खातिर देह में पावर चाहिए तबे लड़का हुई हैं। खेसारी लाल यादव बोल रहे हैं। देखिए, भले ही ये शब्द खेसारी लाल यादव जी के जुबान से निकली है, लेकिन ये शब्द खेसारी लाल यादव जी के नहीं हो सकते। जहाँ तक मैं उनको पर्सनल लेवल पे जानता हूँ। तो आपका कहना है कि कोई बुलवाया है? वही कर रहे हैं कि आसपास हमने क्या कहा कि आप अपने टीम को पहले कमांड कीजिए, अपने टीम को अपने हाथ में रखिए। और इस तरह के शब्दों का मैं घोर निंदा करता हूँ। जिस तरह का शब्द जो निकला है उनके जुबान से, भले ही शब्द उनके नहीं हैं, ये मैं बोल रहा हूँ। ऐसे तो देखा जाता है कि भैया कि ये सब भगवान का दिन होता है, मगर इस तरह किसी को चुनौती दे रहे हैं। आखिर देखिए, यहाँ पर किसी को नाम धक नहीं दिए हैं, ये दे रहे हैं कि सोहर बजाने के लिए पावर चाहिए। ये तो सभी यूपी बिहार जनताओं के सभी दर्शकों को ये बता रहे हैं कि नहीं पावर चाहिए, इसे ऐसा बोलना चाहिए। यूपी बिहार के बाहर के जनता भोजपुरी नहीं सुनते हैं, पूरे होता है ना। तो आप कह रहे हैं यूपी बिहार, ऐसी बात नहीं है। जैसे चाहे वो भोजपुरी सुनने वाले लोग हों या भोजपुरी से जो परे हैं, उन लोगों के लिए भी ये थोड़ा सा कड़वा शब्द है। क्योंकि आप खास करके देखते होंगे कि वैसे डॉक्टर जो कि प्रसव चिकित्सा करते हैं, है ना, जो फर्टिलिटी के बारे में जो दूसरे को सलाह देते हैं या दूसरे का ट्रीटमेंट करते हैं, कभी कभी उनका भी जो दामन है, उनकी भी गोद कभी कभी सूनी रह जाती है। तो ये जो है ना, ये नेचुरल गिफ्ट है। तो क्या खेसारी लाल यादव जी को माफ़ी मांगना चाहिए इस वोट को लेकर? ये आप कहाँ चले गए?
जैसे ये जो है संतान होना, ये एक नेचुरल गिफ्ट है। ये हमारे और आपके चाहने या न चाहने से नहीं होता। हम तब लाख चाहेंगे, अगर प्रकृति की अगर इच्छा नहीं होगी तो फिर संतान नहीं हो सकते। तो ये जो चीज़ें हैं, जैसे यहाँ पे किसी को बोल देना कि इस तरह का मरी हो जाएगा, तो इस बात का मैं खंडन करता हूँ। ये चीज़ कभी भी ये उचित नहीं है। लेकिन जहाँ तक मैं खेसारी जी को जान रहा हूँ, मैं पुनः बोल रहा हूँ कि खेसारी जी का शब्द नहीं हो सकता है। खेसारी जी भले ही उस समय बोल रहे होंगे, कोई पीछे से बोल, किसका है भैया, पीछे से कोई बोल दिए होंगे, तो कोई बोले होंगे, वही बात को खेसारी जी एक सवाल रहेगा कि भैया जब खेसारी लाल यादव जी उसी शो पर चढ़े थे तो कहते हैं कि भोजपुरी में झगड़ा लगाने का और कंट्रोवर्सी कराने का एक ही कारण है, वो है अखिलेश कश्यप। अखिलेश कश्यप जहाँ रहते हैं तो कंट्रोवर्सी एकदम हो जाता है। कहाँ तक सही है? अब तो ये खेसारी जी का स्टेटमेंट है, तो इसमें हम क्या कहें। जब से खेसारी लाल यादव के साथ अखिलेश कश्यप जुड़े हैं तो हमेशा कंट्रोवर्सी ही होता है। हमारे साथ लोग जुड़ते हैं तो काहे नहीं कुछ करवा देते हैं। ये चीज़ें हमने क्या कहा कि आप अपना कमांडिंग कैसा रखते हैं, अपने जो टीम है उसके ऊपर अपना कमांडिंग रखिए। अपना कमांडिंग जब रखिएगा तो सब कुछ सही रहेगा। और जब खुद का जब लगाम जब ढीला पड़ जाएगा तो फिर तो घोड़ा किधर भी निकल जाएगा ना, किधर। अरे हम तो पब्लिक को मानते हैं। पब्लिक ही जब पब्लिक के आशीर्वाद दिए ना, तो आप पावर लगा लीजिए, टावर लगा लीजिए, ट्रेंडिंग लगा लीजिए, फ्रेंडिंग लगा लीजिए, आपका नाम है, कुछ भी लगा लीजिए, कुछ भी लगा लीजिए। ये आप खास करके पत्रकार बंधु ऐसा कहिएगा तो उन लोग का तो और मन बढ़ जाएगा ना। पब्लिक का सम्मान कीजिए। ये सम्मान, ये उपाधि पब्लिक के लिए होनी चाहिए। तो कभी भी जो छोटे छोटे जो हमारे भाई हैं, जो आज कलाकारी क्षेत्र में जो कदम रखे हैं, थोड़ी सी प्रॉब्लम तो होती है। इस तरह के विवाद जब होता है तो उनका गाना जो है वो सर्च आने के बजाय उनका जो सीनियर लोगों का विवाद सर्च में चला आता है। तो प्रॉब्लम तो होती है, लेकिन क्या कीजिएगा, संघर्ष जब तक नहीं करेंगे तब तक आप मुकाम को हासिल नहीं कर सकते। आखिर